क्या आप जानते हैं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कितने जन्मों तक कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि सावन मास की हरियाली तीज वही पावन दिन है जब माता पार्वती की वर्षों की तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज की कथा में जानिए माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए क्या त्याग किया, कितनी कठिन तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें क्या वरदान दिया। आओ अब सुनते हैं हरियाली तीज की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत पर राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी निवास करते थे। उनके घर एक अत्यंत सुंदर और दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम था पार्वती। बचपन से ही माता पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वह भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमवान के पास पहुँचे। नारद जी ने माता पार्वती को देखकर कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण कन्या नहीं है। इनके भाग्य में स्वयं भगवान शिव पति रूप में लिखे हैं। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति और भी बढ़ गई। लेकिन भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया। उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। वह जंगलों में जाकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। कभी वह केवल फल खाकर रहती, कभी केवल पत्तों का सेवन करती और धीरे धीरे उन्होंने भोजन तक त्याग दिया। कड़ी धूप हो या तेज बारिश, माता पार्वती अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटी। वह लगातार भगवान शिव का ध्यान करती रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं को भी आश्चर्य होने लगा। माता पार्वती की तपस्या देखकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान शिव एक साधु का रूप धारण करके माता पार्वती के सामने पहुँचे। उन्होंने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? माता पार्वती ने कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। साधु ने कहा, लेकिन शिव तो कैलाश पर रहने वाले योगी हैं। उनके पास न राजमहल है, न सांसारिक सुख सुविधाएं। उनका शरीर भस्म से ढका रहता है और गले में सर्प रहता है। आप जैसी राजकुमारी के लिए कोई सुंदर राजकुमार अधिक योग्य होगा। लेकिन माता पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे लिए भगवान शिव से बढ़कर कोई नहीं। मुझे संसार का वैभव नहीं चाहिए। मुझे केवल भगवान शिव की भक्ति और उनका साथ चाहिए। माता पार्वती के अटूट प्रेम और विश्वास को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया। माता पार्वती भगवान शिव को सामने देखकर भाव विभोर हो गई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हरियाली तीज का महत्व। कहा जाता है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव का दिव्य मिलन हुआ। इसी पावन अवसर की स्मृति में हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रकृति चारों ओर से हरियाली से भर जाती है। पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। बारिश की फुहारें वातावरण को सुहाना बना देती हैं। इसी कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है। महिलाएं इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और झूले झूलती हैं, भजन कीर्तन करती हैं और माता पार्वती से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जिस प्रकार अटूट श्रद्धा और विश्वास रखा, उसी कारण इस व्रत को दाम्पत्य जीवन की सुख शांति से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जो महिलाएं श्रद्धा और नियम पूर्वक हरियाली तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना से माता पार्वती की पूजा करती हैं। लेकिन इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश केवल मनोकामना पूरी होना नहीं है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और दृढ़ संकल्प के सामने कठिन से कठिन परिस्थिति भी हार जाती है। कथा से मिलने वाली सीख। माता पार्वती की कथा हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, विश्वास। जब आपका विश्वास सच्चा हो तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो,
अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी, धैर्य। हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, कई बार उसके लिए समय और तपस्या दोनों की आवश्यकता होती है। तीसरी, समर्पण। जब मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो उसके भीतर असंभव को संभव करने की शक्ति आ जाती है। हरियाली तीज पूजा का भाव। हरियाली तीज के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया जाता है। पूजा में माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, जल और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद श्रद्धा से हरियाली तीज की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। अंत में माता पार्वती और भगवान शिव से परिवार की सुख शांति और मंगल की प्रार्थना की जाती है। तो भक्तों, हरियाली तीज हमें माता पार्वती की उस अटूट भक्ति की याद दिलाती है जिसने स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। माता पार्वती ने हमें सिखाया कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपके जीवन में भी कोई कठिन समय चल रहा है तो माता पार्वती और भगवान शिव पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, प्रार्थना करते रहिए और अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि जब विश्वास सच्चा होता है तो भोलेनाथ अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। अगर आपको यह पावन हरियाली तीज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल भगवान की कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, ओम नमः शिवाय।